चलिए आज के हमारे साथ फंडामेंटल विशेषज्ञ पराग ठक्कर मौजूद है इस वक्त फॉर कैपिटल के। पराग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पिछले 3-4 दिन से बाइंग अच्छी इमर्ज हो रही है, मतलब बाजार थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। बट अगेन ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान, टैरिफ को लेकर आज उन्होंने फार्मा को टारगेट किया, ऑटो को टारगेट किया। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, फिर आपके आई थिंक आज के स्टॉक्स कलेक्शंस पे आएंगे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया पहले। नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि मार्केट के बेसिकली मार्केट ने पूरा ही जो इंडियन गवर्नमेंट का फोकस था कंजम्पशन बढ़ाने का, जो 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है उन्होंने, और प्लस फिस्कली प्रूडेंट रहने की बात है, और प्लस आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है सिस्टम में कम से कम 2.5 लाख करोड़, और प्रॉमिस दिया कि कोई भी लिक्विडिटी का अगर कमी रहेगी तो वो लोग इन्फ्यूज करेंगे। ये जो दो बड़े पॉजिटिव फैक्ट्स है उसको मार्केट ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था ये ट्रम्प टैरिफ के चक्कर में। तो काफी सारे स्टॉक्स, और एक मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगा, मेरे हिसाब से ये टॉपिक आजकल कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। बीच में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा था कि प्रमोटर्स और पी फंड्स एग्जिट ले रहे हैं, राइट, स्टॉक से, और तब रियली ग्राउंड लेवल पे भी इंडिया में बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग नहीं थी और आरबीआई की लिक्विडिटी टाइट थी, इंडिया में रियली ग्राउंड में मंदी थी। और दिसंबर से हमने देखा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग 1,70,000 करोड़ की एवरेज हो रही है, आरबीआई लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। और अभी तीसरा फैक्टर में जो देखने अभी मैं जो ये बताने जा रहा हूँ कि प्रमोटर्स की काफी बाइंग शुरू हो गई है। अगर आप देखिए, टीवीएस मोटर ग्रुप ने कंपनी अपनी खुद की कंपनी का शेयर उठाया, टीवीएस सप्लाई चेन, जो हमारे पोर्टफोलियो में भी है। तो डिस्क्लेमर के साथ बोलना चाहूंगा कि ये हमारे पोर्टफोलियो में है, तो आप अगर निवेश करना चाहें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेना, एडवाइस लेके करें। ये कोई ट्रेडिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। टीवीएस सप्लाई चेन करके शेयर है, जिसमें टीवीएस मोटर ने कम से कम 80 लाख से ऊपर शेयर खुद ने लिए हैं। वैसे ही मेटल सेक्टर की बात करें, जिंदाल स्टील एंड पावर के प्रमोटर ने काफी शेयर्स लिए हैं। केमिकल सेक्टर की बात करें, कल दीपक नाइट्राइट के प्रमोटर ने शेयर्स लिए थे। मैं एक ऐसी केमिकल कंपनी जो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, मैं जानता हूं, जिसमें 345 के भाव में प्रमोटर ने शेयर लिए, आज भाव 260 चल रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि थीम वाइज मैं बोलना चाहता हूं कि कंजम्पशन और बैंकिंग, जिसे कंजम्पशन में मैंने बोला टीवीएस मोटर, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, टीवीएस मोटर, हिंदुस्तान लीवर, पीडीलाइट, ये सब शेयर्स काफी अच्छे लग रहे हैं। बैंकिंग में फेडरल बैंक मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे पोर्टफोलियो का काफी बड़ा हिस्सा है फेडरल बैंक। मनियन साहब अभी आ गए हैं, उनके एफर्ट रहेंगे 100% की आरओए बढ़े। तो मेरे हिसाब से फेडरल बैंक, कंजम्पशन एज अ पीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो प्रमोटर की सेलिंग बीच में बहुत चल रही थी, वो ट्रेंड अभी धीरे से रिवर्स हुआ है बिकॉज स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं। तो काफी प्रमोटर्स को भी ये लगने लगा है कि अभी हमारे स्टॉक्स खरीदने लायक लेवल पे है। बॉटम तो कोई तय नहीं कर पाता, इवन प्रमोटर नहीं तय कर पाता है, बिकॉज अगर मार्केट फोर्सेस ऐसे है तो आप क्या कर सकते हो। बट काफी शेयर्स ऐसे हैं जहाँ काफी सेक्टर्स ऐसे, जैसे केमिकल हो गया, स्टील हो गया, ये मैंने एक पर्टिकुलर टीवीएस की कंपनी की बात की, उसमें प्रमोटर की बाइंग है, वो मुझे काफी एनकरेज कर रही है कि वी आर नियर द बॉटम। लीजिए भाई साहब, कुछ बढ़िया सा कंफर्टिंग सुनने को मिल रहा है। हमने बजट में वो कंजम्पशन को इग्नोर करा था, टैरिफ ट्रम्प साहब ने मूड बिगाड़ दिया था, कंजम्पशन को तवज्जो बढ़िया मिला है। केपेक्स पे स्पेंड्स धीमे पड़ गए थे सरकार के, अब पराग सर कह रहे हैं बढ़िया केपेक्स पे थ्रस्ट देना है। तो मेरे ख्याल से जो स्पेंड्स की बात है वो अगले साल के भी फ्रंट लोड ही कर रहे होंगे सरकार, अगर चाहे तो इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए। अच्छी खबर है। प्रमोटर्स की बाइंग, हाँ, नॉट नेसेसरली बॉटम बन गया है, लेकिन जब प्रमोटर्स को खुद कंफर्ट आ रहा है अपने स्टॉक्स पे, तो फिर मतलब है कि अब धीरे धीरे बाजार थमने की तैयारी कर सकता है। पराग सर, एक सरदर्द था, अपने रिच वैल्यूएशन थे, सबसे महंगा अपन ट्रेड करते थे। अभी जब करेक्ट हुए हैं तो कुछ इंडियन मार्केट्स के वैल्यूएशंस लॉजिकल दिखना शुरू हुए हैं क्या? और दूसरा सवाल इसी का कंटिन्यूएशन, 100% कहीं पे फ्रॉथ होगा अभी भी, बट ऑब्वियस है, पर कहीं कहीं वैल्यू नजर आ रही होगी। कौन सी थीम्स उस कड़ी में रखते हो आप? तो देखो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मार्केट के लेवल की बात करता हूँ कि 23,000 निफ्टी है, राइट। 2027 का अपना ईपीएस जो है 1250 से 1300 के बीच में है, करेक्ट। तो वो अपन 17 टाइम पे है, 17-18 टाइम पे, विच मीन्स अर्निंग यील्ड आपका जो है वो 5.5 से 6% है, और आपका बॉन्ड यील्ड जो 10 ईयर है वो 6.7 है।
तो आपका जो डिफरेंस रह गया वो 1% का रह गया। और इंडिया का मैक्रो इस बार बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे जो इंडिया का मैक्रो था वैसा मैक्रो है। इंडिया में आप देखिए फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, ऑयल $75 है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में लेवरेज नहीं है और बैंकिंग बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड है, मैं तो बोलता हूँ। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी रिस्क वाली बात नहीं है। तो ये वैल्यूएशन जो आ गया है वो काफी कंफर्ट लेवल पे है, मैक्रो काफी कंफर्ट लेवल पे है, क्रूड ऑयल $75-76 पे है। सिर्फ ये जो ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी को लेकर जो एक बड़ा सा डर, पहले क्या हुआ, सबसे पहले आप देखिए क्या हुआ, पूरा पैसा अमेरिका चला गया कि डॉलर बढ़ेगा, राइट। तो डॉलर इंडेक्स 110 चला गया और उसके लिए इंडिया में सेलिंग आई। ये सेलिंग कहाँ आई? एफआईआई के पास थे, बैंक्स, रिलायंस, एफएमसीजी, आईटी, राइट। तो ये चारों सेक्टर में सेलिंग आई, तो चारों चीजें अट्रैक्टिव हो चुकी है, राइट। दूसरा फिर क्या हुआ, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ कि मिड कैप स्मॉल कैप में फ्रॉथ है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हर जगह पे वैल्यू इमर्ज हो गई है, लेकिन काफी जगह इमर्ज हो रही है और उसकी इंडिकेशन प्रमोटर की बाइंग दे रही है। अच्छा, तो मैक्रो अच्छा है थीम पराग सर। हाँ, कंजम्पशन है जिसमें हाँ, टीवीएस मोटर, एचयूएल, पीडीराइट जैसे शेयर। ठीक है, वो आपने हाईलाइट कर दिया। हाँ। अच्छा, ये बात सही है, मैक्रो अच्छे हो रहे होंगे, पर मैक्रो में एक कंसर्न था हमारा स्लो डाउन, हमारा जीडीपी ठंडा पड़ा, हमारे Q2 रिजल्ट जब आए थे अनएक्सपेक्टेडली इस तरह का स्लो डाउन प्रेजेंट हुआ। अब Q3 के नंबर्स जब खत्म हो गए हैं, आकलन क्या है? कुछ हद तक स्थिति सुधरी है क्या? कितना कॉन्फिडेंस आपका लौटा है? और हमारी सब कुछ अर्निंग्स पे डिपेंडेंट है सर, हमारी अर्निंग्स एक्चुअल पटरी पे कब तक आएंगे? आपका आकलन क्या है? देखिए सर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर जो 60-70 हजार करोड़ हर महीने हो रहा था, वो दिसंबर में 1,70,000 करोड़ हुआ है। तो गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ पर मंथ ज्यादा खर्चना शुरू कर दिया है, राइट। आरबीआई ने 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डाली है। तो ये सब की इफेक्ट इकोनॉमी में आने में 2 क्वार्टर जाएंगे, लेकिन पॉइंट है कि अगर ये 3 क्वार्टर जो ठंडे गए हैं उसके हिसाब से वैल्यूएशन अगर नीचे है और फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, जो मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ प्रमोटर्स को दिखने लगा है, राइट। तो अब जैसे दीपक नाइट्राइट मेरे पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं है, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये जो सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दीपक नाइट्राइट में प्रमोटर ने बोला है Q4 Q3 से काफी अच्छा होगा, पहले तो बोल दिया, फिर प्रमोटर ने खुद ने शेयर लिए, राइट। टीवीएस सप्लाई चेन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो डिस्क्लेमर करता हूँ हमारे पोर्टफोलियो में है। उसमें 52 वीक लो पे जाके प्रमोटर ने 80 लाख शेयर ले लिए। तो ये बता रहा है कि फ्यूचर अच्छा है। आज हम पीछे देख के बात नहीं कर सकते है ना, पीछे तो खराब ही था क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं थी, गवर्नमेंट का फोकस इलेक्शन पे था, आरबीआई पॉलिसी एकदम टाइट थी। तो ऐसे में तो कैसे तेजी हो जाएगी? तो वो टाइम पे जब देख निफ्टी के 26,000 गई थी, हमने हमारे पोर्टफोलियो में हाँ, 20% कैश रेस कर लिया। बिल्कुल ठीक है। रेलवे में देख के थोड़ा गाड़ी चलती है, गाड़ी तो आगे की स्क्रीन देख के चलती है और आगे की स्थिति बढ़िया है। पराग सर, थैंक यू उन बढ़िया इंकरेजिंग वर्ड्स के लिए। स्क्रीन में भी भरोसा आज बढ़ रहा है।